वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अ न्यू टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है, क्लास 9th का। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैंने कोन की शेप ड्रॉ कर रखी है, जिसमें ये जो हाइट है इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूले का रिव्यू देख लेते हैं। कोन का सीएस से ये होता है, टीएस से का मतलब टोटल सरफेस एरिया और सीएस से मतलब कर्व सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट एल को हम अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। सीएस से कर्व सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया भी कभी कभी आ जाता है, सेम दोनों है। स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर हाफ हो जाएगा। टीएस से हेमीस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर और स्फीयर का टीएस से जो होगा वो 6 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन, आप चाहे राइट सर्कुलर कोन कहो या कोन कहो, बात एक ही है, दोनों का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हेमीस्फीयर जो होता है स्फीयर का क्या होता है, हाफ होता है। तो अब हम इसके बाद एक एक करके सभी के एक एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, जिससे कि हमारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है 11.1 का, जिसमें ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5। तो हमें डायमीटर तो फॉर्मूले में गिवन होता नहीं है, इसलिए हम रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का अपॉन में 2 हो जाता है। तो ये डायमीटर इसका आ गया, रेडियस आ गया। और इसके बाद स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं और ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में सीएस से कहते हैं। तो इसका क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 लेने को बोला है और आर की वैल्यू है 10.5/2 और एल है 10। तो 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 11.1 का पहला क्वेश्चन था और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सेम सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं, एज इट इज आपको सारे ही करना है। इसके बाद 11.2 में आगे हम देखते हैं, तो उसका हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और रेडियस गिवन है। 11.2 का पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर दे रखा है 10.5। तो 4 और पाई की वैल्यू यहाँ पे भी 22/7 लेना है और आर कितना है 10.5। तो ये 2 बार आपने लेना है क्योंकि स्क्वायर है, और साथ में यूनिट यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर कट कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 11.2 का पहला क्वेश्चन है और ये 11.1 का पहला है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 11.2 के सारे क्वेश्चन एज इट इज है, जैसे मैंने ये वाला करवाया है। अब हम देखते हैं 11.3 का एक क्वेश्चन, उसको कैसे करेंगे। चूंकि अभी टाइम है नहीं, आप सभी के एग्जाम जो है नजदीक हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी हम इसको ब्रीफ में देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। 11.3 का पहला क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम निकालना है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना है। होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है राइट सर्कुलर कोन का। रेडियस और हाइट दे रखी है, ये पहले का पहला है। रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू यहां पे भी 22/7 लेना है और आर की वैल्यू 6 है, तो 6 × 6 और एच कितना है 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 2 जा 6। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 20/6 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं 11.4 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। अभी हमने जो निकाला है वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो 11.4 का एक क्वेश्चन कर लेंगे, पहला वाला। इसका जो फॉर्मूला होता है
4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अगर हेमिस्फीयर आ जाता है तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाता है। तो 11.4 का पहला है, जिसमें रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर यानी आर जो है 7 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। आर कितना है, 7 है, तो 7 को 3 बार लेना है क्योंकि आर क्यूब है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यूनिट में भी क्यूब ही आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 7 जा 49 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे 3 भी है। तो इस तरीके से आप सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वीडियो के नीचे चैनल में लिंक होगा और नोटिफिकेशन आप चेक करते रहिएगा। धन्यवाद।